जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आरके इंडियन में स्वागत है। दोस्तों आज दिल्ली सल्तनत से टॉप 40 क्वेश्चन को हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के देखने के बाद आपका सभी दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कैसे हुआ। तो दिल्ली सल्तनत एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। उसने एक गुलाम को छोड़ दिया भारत में जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसी ने पहली बार गुलाम वंश की स्थापना की, तो वही संस्थापक भी बना। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। लेकिन चलिए देखेंगे कैसे उसको माना जाता है। तो चलिए ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो इसमें 5 वंश बने। कितने वंश बने? 5 वंश बने, जिसमें इसके ट्रिक बना सकते हो कि गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु मतलब होता है गुलाम वंश, तुम गुलाब खिले मतलब खिलजी वंश, और तो मतलब तुगलक वंश, और गुलाब खिले तो सुगंध, सुगंध मतलब सैयद वंश, और लो मतलब लोधी वंश। तो इस तरीके से इसका क्रम है। तो इसको क्रम को याद रखिएगा ताकि आपका कंफ्यूज ना रहे। तो इसका संस्थापक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन हो जाएगा। गुलाब खिले मतलब कि खिलजी वंश, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद खिले तो मतलब तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। सुगंध मतलब कि सैयद वंश यानी खिलजी खां। और लोधी मतलब लोधी वंश जिसका संस्थापक बहलोल लोधी थे। इस तरीके से गुलाम वंश का चलता रहा और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच अंत में लड़ाई हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। तो चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था। यानी पहला जो मुस्लिमकारी जो आक्रमणकारी था वो भारत में कब आया था? तो 712 ईस्वी में जो आया था वो कौन था? तो इससे पहले भी अटैक किए लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं हो पाया। लेकिन अगर सफल आक्रमण जो किया वो पहली बार कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? एक मोहम्मद गजनवी था जो 1001 से स्टार्ट किया आक्रमण करना और 1027 तक ने उसने आक्रमण किया, जिसमें सबसे फेमस आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर किया था जो 1025 में किया था। वो कितने बार किया था इसको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो ये 17 बार किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो आप ही अभी बताएं कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था जो 1025 में किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो था किसके शासनकाल में वो इतिहासकार था? तो ये होता है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में था, मोहम्मद गजनवी की, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन थे? कौन है या थे? तो वो कौन थे? उसके शहनामा के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा फिरदौसी। कौन हो जाएगा? फिरदौसी थे जो शहनामा के वो लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के जो बीच हुआ था, वही मोहम्मद गौरी जब उसने भारत में छोड़ दिया था गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वही मोहम्मद गौरी। जो प्रथम युद्ध अगर पूछे तो 1191 में हुआ था। 1191 में होता, 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। तो प्रथम हुआ था 91 में, 1191 में, और दूसरा हुआ था 1191 में हुआ था, और दूसरा हुआ था 92 में, और तीसरा हुआ था 1215 में। ये वाला सभी बच्चों को नहीं याद होता है, ये वाला याद रखिएगा कि तीसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1215 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ये मोहम्मद गौरी को पहली बार जो हराया था वो भीम द्वितीय थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी। तो पहले जो कौन हराया था? ये भीम द्वितीय ने हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत शासित
हुआ था, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था, कितने मतलब वंशों के द्वारा शासित हुआ था? तो 5 राजवंशों के द्वारा हुआ था। गुलाब खिले तो सुगंध लो, इसका क्या है, ट्रिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये दे ही दिया है, तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये ट्रिक को हम लिख दे रहे हैं, गुलाब खिले तो सुगंध लो। यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से गुलाम वंश हो जाएगा, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, स मतलब सुगंध सैयद वंश, लो मतलब लोधी वंश। इसका काल है 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का, खिलजी वंश का हो जाएगा 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश का हो जाएगा 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद वंश का हो जाएगा 1414 से लेकर 1451 तक, और लोधी वंश का हो जाएगा 1451 से लेकर 1526 तक, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। वहाँ पर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई, वहाँ पर लोधी वंश हार गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक थे, तो गुलाम वंश के कौन संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि ये दिल्ली में शासन किया था, ये लाहौर में किए थे। जो चौगान खेलते समय उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दिल्ली के सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना था, जो इसकी बेटी क्या रजिया सुल्तान थे। तो कौन बना था? इल्तुतमिश बना था, जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्या है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हो गई थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, इनमें से कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो भाषा थी ना, वो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आगरा शहर है ना, वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो किया था ना, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो इसने वही बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था 2.5 दिन का भी झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुतुबुद्दीन के कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य को पूरा किसने किया? स्टार्टिंग नींव जो रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन उसका निर्माण पूरा किया था इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन उसके बाद भी जो किया था वो तुगलक वंश के शासक ने किए थे। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। तो आइए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हम वहीं पे बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके दामाद था इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रजिया सुल्तान थी। तो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए ना, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दिल्ली के सल्तनत का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये पहले प्रधानमंत्री रहता था, तो वो किसके शासन काल में वो प्रधानमंत्री था? तो वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासन काल में उसने प्रधानमंत्री रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला शासक कौन था? मैंने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो हम वहीं पर बताएं कि वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर साइड में था, और पहले दिल्ली बार में आया जो जिसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो है इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो किसने प्रारंभ की? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली
सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना को निर्माण किया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज खान जो बहुत फेमस था, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो तेजमुन था। क्या था? तेमुजिन था। तेमुजिन, सॉरी, क्या था? तेमुजिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? वही शासिका जो इल्तुतमिश की बेटी थी, वो दिल्ली पर पहली बार राज करने वाली शासिका थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? जो पारसियों का एक त्यौहार है जिसका नाम नवरोज है, वो किसने प्रारंभ किया? तो वो बलबन ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। ये एग्जाम में पूछता है कि नवरोज किसकी त्यौहार है, पर्व है? तो ये पारसियों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटियाला यानी पटियाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इक्तादारी प्रथा, जो इक्तादारी प्रथा है वो किसने आरंभ किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था इक्तादारी? इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? भारतीय शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो लाख बक्स के नाम से जाना जाता था। ये लाखों को दान देने के कारण इसको, लोगों को लाखों का दान दे रहा था, इसीलिए इसका नाम रखा गया था लाख बक्स यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यात्री जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो तुगलक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किए थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाई थी? तो ब्राह्मणों पर भी कौन जजिया कर लगाया था? तो वो क्या? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है, यानी लक्ष्मी माई की आकृति है? तो किसके सिक्के पर है? तो वो था मोहम्मद गौरी। वो कौन था? मोहम्मद गौरी, जो पृथ्वीराज चौहान से जो तराइन के युद्ध में लड़ रहा था। पहला में हार गया, दूसरा में जीत गया, क्योंकि उसका जयचंद की सहायता से जीत गया था। जो 1194 में जयचंद को भी हरा दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो खुद को सिकंदर ए सानी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसके सौंपा था? तो दक्षिण में विजय यानी जीतने के लिए दक्षिण भारत को किसको भेजा था? तो वो था मलिक कफूर। कौन था? मलिक कफूर, जो उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है मनियारों का राजकुमार। ने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? यानी चमड़े के जो मुद्रा था वो किसने किया था? वो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं अंततः उसका पुनः निर्माण किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? पहले ही बताएं, उसकी नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसको पूरा करने वाला इल्तुतमिश था। लेकिन उसको जो पुनर्धार कहा जाता है, जो अभी दिखाई दे रहा है, पुनः निर्माण किसने कराया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से
किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। दीवाने एक खैरात नामक एक अगला अलग विभाग की स्थापना किसने की? एक दीवाने एक खैरात नामक एक विभाग था, उसकी स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, यानी नहरों का निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप जानते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा करके सुल्तान वंश की समाप्ति कर दी और वहीं से मुगल वंश का स्थायी स्टार्ट हो गया। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इब्राहिम लोधी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिसने आगरा थे वो आगरा का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।